जय हिंद बच्चों। प्रिंसिपल क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 देख लिए थे, है ना। अब आज हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे उसको कवर अप करेंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में हम आई थिंक 5 या 6 सवाल हैं, उस 5 और 6 सवाल को कर लेंगे। अच्छा, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 5 से 6 सवाल है सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यदि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लैंग्वेज को समझना होगा, ठीक है। एक बार यदि आप ये स्क्रीन पे लिखे लैंग्वेज को समझ जाते हैं या किताब में लिखे क्वेश्चन की भाषा को समझ जाते हैं तो वहीं पे क्वेश्चन समझिए 60-70% सॉल्व हो जाता है। लेकिन यदि हवा में पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। हवा में कहने का मतलब केवल ऐसे पढ़ दिए तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चाहते तो इसको प्रीवियस वीडियो में ही कवर अप कर देते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन इज 3 टाइम द अदर। कह रहा है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है और पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम है। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x एंड y। हम क्या मान लिए कि जो नंबर क्या है, x और y है। तो देखो भाई, सबसे पहला इक्वेशन कहां से बनेगा, यहां से। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई 26 है। पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, अगले लाइन से। कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। कह रहा है जो पहला नंबर है दूसरा नंबर का 3 गुना है, मतलब x इक्वल्स टू 3y। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। तो दिखाई दिया कितना आसान है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, दो इक्वेशन बना लीजिए। अब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 3y आ ही गई है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y में से y गया, 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 3 13 2 26। y की वैल्यू 13। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। तो x की वैल्यू 39। इसका मतलब पहला नंबर 39 था और दूसरा 13 था, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक। बाकी एक बार आप इसको रिचेक भी कर सकते हैं। कैसे, कह रहा दो नंबर का डिफरेंस 26 है, इन दोनों को माइनस करिए, डिफरेंस 26 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 39 में से 13 जाएगा तो 26 आ जाएगा, ठीक है। वैसे कह रहा पहला नंबर दूसरे का ट्रिपल है, तो देखिए 13 3 39, तो ये भी सही हो गया। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, दो एंगल होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल x प्लस एंगल y ये 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपको दो चीजें याद है तो फिर ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये सप्लीमेंट्री की चर्चा कर रहा है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। इस बात को आपको मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं। कह रहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट द टू
सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले हम ये मान लिए एक्स और वाई हमारे पास क्या है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि दो एंगल एक्स और वाई है तो ये तो बात हम जानते हैं, ये क्या कौन सी बात, यदि सप्लीमेंट्री है तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब सवाल में इसके बाद एक लाइन और बोल रहा है, क्या, कहाँ गया ये, हाँ, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें से मान लेते हैं कि एक्स वाला बड़ा है, तो कह रहा है जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो दूसरा इक्वेशन यहां से बना, ये बना पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, कि एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री है और कह रहा है कि ये बड़ा वाला है छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक, और फिर इसको सबसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो इक्वेशन बनाना है। ये दो इक्वेशन बनाना आप सीख गए तो फिर सॉल्व करना तो बाएं हाथ का खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई। अब तक आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं और इसके पहले भी जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन हम लोग किए हैं वहां भी पूरा सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है, तो हम लोग कर ले जाएंगे। मेन बात है ये इक्वेशन बनाना, ये बन गया तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए x की वैल्यू को हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखो भाई, x किसके बराबर है, एंगल y प्लस 18 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। तो एंगल y टू एंगल y 180 माइनस 18, ये टू एंगल y कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, 162। तो एंगल y आ जाएगा 2 8 16, 2 1 2, 81। ठीक है, एंगल y 81 आ गया, तो एंगल x निकाल देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y 81 प्लस 8 नहीं 18, तो एंगल x कितना आ जाएगा, 8 1 9, 8 1 9, 99। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एंगल y 81 आ रहा है, एंगल x 99 आ रहा है। ठीक है, आप इसको रिचेक भी कर सकते हैं, कैसे, इन दोनों को जोड़िए और 180 आना चाहिए, जोड़ के देखिए, 9 1 10, 8 9 17 के 18, दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, मतलब 81 99 को ऐड किया जाएगा तो आपको 180 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए या फिर आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कब देखिए कमेंट ही ऐसा जरिया है जिससे हमको मालूम चल सकेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट हम सबका पढ़ते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल ऑफ इतना, सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो क्या करते हैं, बैट और बॉल खरीदते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट x रुपया है, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल का कॉस्ट y रुपया है। तो ध्यान से देखिए, एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने रुपए का होगा, 7x का होगा, प्लस एक, कहाँ गया, एक बॉल हमारा y रुपए का है तो 6 बॉल कितने रुपए का होगा, 6 रुपए का होगा, तो 6y, और इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया दिए हैं, 3800। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही आगे कह रहा है कि ऐसे ही 3 बैट और खरीदते हैं तो 3x हो जाएगा, और 5 बॉल तो 5y, और ये किसके बराबर है, 1750। ठीक, ये दो इक्वेशन मिला। अब दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और एक्स वाई निकाल देंगे। जैसे ही एक्स वाई आ जाएगा तो हमको कॉस्ट मालूम चल जाएगा बैट का और बॉल का, कि बैट कितने का था, बॉल कितने का था। ठीक है, तो अब इसको भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाते हैं। ठीक, चलिए सब सॉल्व करते हैं इसको हम। फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो यहाँ से x आ जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, पुट x इन इक्वेशन 2, पुट x इन इक्वेशन 2। ध्यान से देखिएगा, ये है 3, x के प्लेस पे क्या है 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 0 0 8 3 के 24, 3 के 9 और 10 11, 11400 माइनस 36 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब एलसीएम 7 ले लेते हैं। तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल 1750। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 11400, माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस का साइन लग जाएगा, और 35 में से 18 गया तो 18 तो 20 और 15 तो 17y आ गया इक्वल्स 0 7 5 35, कैरी 3 7 7 49, 50 51 52, कैरी 5 7 5 12, 12250 आ गया। 11400 को उधर भेज देते हैं। तो 17y इक्वल टू कितना हो गया, 12250 माइनस 11400। तो 17y इक्वल टू ये हो गया 0, ये हो गया 5, ठीक है, ये हुआ 12, तो 12 में से 4 गया 8, ठीक, तो ये बचा 850। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 850 बाई 17, तो 17 पचे 85 और 0 तो 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। एक बार y आ गई तो x भी आ जाएगा। क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ y की वैल्यू को पुट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, x। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3800 माइनस 50 है, तो 50 है तो कितना हो जाएगा, 6 25 30, 300 डिवाइडेड बाई 7। तो भाई ये हो गया 3500 बाई 7, तो 7 5 35 और डबल 0 तो 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो दिखाई दे रहा है x 500, मतलब हमने बैट x माना था। तो जो बैट है ये वाली बैट, ध्यान से देखिए, जो बैट है ये बैट की कीमत कितनी हो गई, 500 रुपया। भाई बड़ा महंगा है। और बॉल कितने का है, 50 रुपया। ठीक है, तो ये बेहद आसान है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ये आपको कर लेने थे। उसके बाद थोड़ा इसका कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग बढ़ते हैं हम लोग किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए देखिए भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। भाई ये लाइन ध्यान से देखिएगा, इसमें जरा कह रहा है कि एक फिक्स चार्ज ले रहा है टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, और उसके साथ साथ ये डिस्टेंस कवर का भी कुछ पैसा ले रहा है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज इतना, एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज इतना, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। भाई ध्यान से देखिए, इस सवाल में क्या है ना, इस सवाल को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ दो चीज का पैसा लिया जा रहा है, एक तो फिक्स चार्ज का और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर का। कहने का मतलब कि आपको एग्जांपल देकर समझाएं तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है। ठीक है, और ये फिक्स है कि 1 किलोमीटर का 5 रुपया लिया जाएगा। कितना रुपया लिया जाएगा, 5 रुपया। अब यहाँ पे मान लीजिए एक टैक्सी है, ठीक है, अब ये टैक्सी आप आते हैं, तो टैक्सी वाले के पास जब आप आए ना, तो टैक्सी वाला ये बोला कि देखिए भाई साहब,
एक तो मेरा फिक्स चार्ज होगा और कह रहा है कि मेरा फिक्स चार्ज 10 रुपया है। 10 रुपया कहने का मतलब आप जैसे ही टैक्सी में बैठ गए तो आपको 10 रुपया देना ही देना है। तो एक तो कह रहा है कि हम आपको फिक्स चार्ज लेंगे और साथ में कितना किलोमीटर है उसका अलग लेंगे। तो भाई देखिए, यदि टैक्सी 10 रुपया फिक्स चार्ज ले रहा है तो 10 रुपया ये लेगा। अब जो वेरिएबल चार्ज है उसको 10 किलोमीटर जाना है उसका कितना रुपया लेगा भाई, 1 किलोमीटर का 5 रुपया है तो 10 किलोमीटर का 50 रुपया हो जाएगा। तो ये 10 रुपया प्लस पर किलोमीटर का 50 रुपया, इसका मतलब टोटल हमको टैक्सी वाले को कितना देना पड़ेगा, 60 रुपया देना पड़ेगा। ये बात आपको समझना होगा। यही इस सवाल में कह रहा है कि एक बार तो हमको फिक्स चार्ज देना है और दूसरी बार हमको चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। ठीक, तो देखिए हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट द फिक्स चार्ज x है एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y। ठीक है, हमने x को फिक्स चार्ज मान लिया, ये हो गया फिक्स चार्ज और ये चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा तो फिर आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अब क्या कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। कह रहा है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 रुपया ले रहा है। तो ध्यान से देखिए, यदि वो ए से बी गया है और ये डिस्टेंस कह रहा है कि 10 रुपया है, 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो जरा ध्यान से देखिए। पहले तो भाई जो टैक्सी वाला होगा इस आदमी से x रुपया लिया होगा फिक्स चार्ज, और 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y। अब ये दोनों मिलाकर हम कितना रुपया दे रहे हैं 155 रुपया। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ऐसे यदि हम 15 किलोमीटर जाते हैं। अच्छा, यहाँ 155 नहीं 105 है, ध्यान से देखिए ये कितना है 105 है। अब क्या कह रहा है कि जब 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमको 155 रुपया देना पड़ रहा है, तो x प्लस 15y ये हमको कितना देना पड़ रहा है 155 रुपया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये बोला है कि आप फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज निकालिए। चलिए हम निकाल देंगे, x और y सॉल्व करके निकाल देंगे। ठीक, और इसके बाद इस क्वेश्चन में एक लाइन और बोला है, ध्यान से देखिए कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि 25 किलोमीटर जाना है तो इस आदमी को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि आप 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं मतलब x प्लस 25y देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा x प्लस 25y, आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई हम x निकाले ही हैं, y निकाले ही हैं, यहाँ जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या x प्लस 25y नहीं मालूम चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 बाई 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इन टू। भाई जब इसको 2 में पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स 155। ठीक, हम करते क्या है 105 को उधर भेजते हैं, ये 15 में से 10 गया तो 5y इक्वल्स 155 माइनस 105, तो 5y कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0 और ये हो गया 50। तो यहाँ से y कितना आ गया 10। ठीक है, 10 रुपया। अब यदि y 10 है तो x निकाल देते हैं। भाई x हम कहीं भी रख देते हैं, पहले में ही रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि y की वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे तो x कितना आएगा यहाँ कर देते हैं। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू क्या है 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x आ गया हमारे पास 5 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिक्स चार्ज था, ध्यान से देखिए,
जो फिक्स चार्ज था ये था 5 रुपया, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से था वो था 10 रुपया। कितना रुपया था? 10 रुपया। अब ये मालूम चल गया तो हम ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे निकाल देते हैं कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। ध्यान से देखिए, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 प्लस 25y की वैल्यू 10, तो ये आ गया 5 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 255। मतलब हमको 255 रुपया देना पड़ेगा यदि हम कितने किलोमीटर जाएंगे? 25 किलोमीटर जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। ये हो जाए तो ये जैसे ही बन जाएगा तब तो क्वेश्चन हमारा आसान ही हो गया। ये एक बार बना तो उसके बाद एक्स वाई तो निकाल ही देंगे। ठीक, और लास्ट में ये ध्यान देना होगा कि लास्ट में इसमें एक चीज और पूछा है कि 25 किलोमीटर का क्या हिसाब किताब है। ठीक, तो 25 किलोमीटर का हिसाब किताब हमारे पास ये रहा, 255 रुपये देना है। ठीक है, चलिए तो एक बार आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। भाई ध्यान से देखिए, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि लेट n मतलब न्यूमरेटर भी x एंड d भी y। यदि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, देन कोई भी फ्रैक्शन क्या होगा भाई? फ्रैक्शन n बाई डी होता है तो x बाई वाई होगा। कोई दिक्कत? हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन x बाई वाई। अब सवाल क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है कब? when 2 is added to both numerator and denominator। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। यदि हम ऊपर भी +2 कर दें और नीचे भी +2 कर दें तो उस समय जो हमारा ये पूरा का फ्रैक्शन है ना 9/11 हो जा रहा है। तो यहां से मिला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे देखिए आगे क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम दोनों में 3 ऐड कर देंगे तो 5/6 हो जा रहा है। मतलब x बाई वाई में हम ऊपर 3 जोड़ दिए और नीचे भी 3 जोड़ दिए तो फ्रैक्शन हमारा 5/6 हो जा रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो कह रहा है कि अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए और फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, है ना। तो बेहद आसान है। सबसे पहले हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लीनियर इक्वेशन में बदलना होगा, उसके बाद करेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, x + 2 y + 2 9/11 है ना। x + 2 y / 2 9/11। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 11x + 11 दूना 22, फिर 9y + 9 दूना 18। 9y को इधर लाते हैं तो 11x - 9y = 18 - 22। तो 11x - 9y ये कितना आ जाएगा? 18 × 4 = 22, तो -4। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये मिल गया। ऐसे ही हम सेकंड वाला कर लेते हैं चेंज। सेकंड क्या था? x, इसको यहीं पे कर देते हैं, ध्यान से देखिए। 6 को इधर लाएंगे तो 6x + 18 = 5y + 15। ठीक है, तो ये हो गया 6x = उधर भेज देते हैं तो 5y + 15 - 18, तो 6x कितना आ गया? 5y - 3। यहाँ से x निकालेंगे तो ये आ गया 5y - 3/6। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए, ये जो था ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 3। ध्यान से देखिए, पुट x फ्रॉम 3। तो ये हो गया 11। x की वैल्यू कितनी आई है? 5y - 3/6।
5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स -4। चलिए इसको कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। 11 × 5 = 55y माइनस 11 × 3 = 33/6 माइनस 9y = -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एलसीएम लेके, तो ये हो गया 55y माइनस 33, ये करेंगे तो 9 × 6 = 54 माइनस 54y इक्वल्स 6 × 4 = 24 माइनस 24। तो ये देखिए 55 में से 54 गया तो y माइनस 33 इक्वल्स माइनस 24, 33 उधर जाएगा तो प्लस 33 माइनस 24, तो y कितना आ गया, 33 में से 24 गया तो ये हो गया आपका 6 और 3 9, y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू 9 आ गई तो यहाँ रख देंगे तो x आ जाएगी, करके हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 9 × 5 = 45 माइनस 3/6, तो x कितना आ जाएगा 42/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। इसका मतलब x 7 हो गया और y कितना हो गया 9 हो गया, तो जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, x 7 हो गया y 9 हो गया, तो फ्रैक्शन 7/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कितना आसान है, ठीक। आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, फिर आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of its son। भाई देखिए एक जैकोब है और इनका बच्चा है, तो मान लेते हैं कि लेट जैकोब एज बी x एंड जैकोब सन एज बी y। अब देखिए एज वाले सवाल इसके पहले भी हम लोग किए हुए हैं, है ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। एक बार हमको मालूम चल गया एज x है y है, तो देखिए 5 years hence का मतलब 5 साल बाद। तो आप ही बताइए 5 साल बाद के बाद क्या होगा, भाई 2024 चल रहा है, आज से 5 साल बाद क्या होगा, जो भी, जैसे आज कोई बच्चा 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, उसकी मम्मी 30 साल की है तो 5 साल बाद वो 35 साल की हो जाएंगी, मतलब दोनों में 5 साल जोड़ना होगा। तो ध्यान से देखिए 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर 5 ईयर कह रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर जैकोब का एज क्या हो जाएगा, भाई ये x था तो ये हमारा x + 5 हो जाएगा, और इनके सन का एज क्या होगा y + 5। तो कह रहा है कि 5 साल बाद जैकोब विल बी 3 times दैट हिज सन। 5 साल बाद कह रहा है कि जो जैकोब हैं वो 3 टाइम हो जाएंगे अपने सन के, कर देते हैं। तो x + 5 इक्वल्स 3 टाइम y + 5, तो ये हो गया x + 5 इक्वल्स 3y + 15। 5 को उधर भेज देते हैं तो x कितना आ जाएगा 3y + 15 - 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y + 10। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, ये 5 साल बाद की बात हो गई। अब बिफोर 5 years, 5 years ago, ध्यान से देखिए, जब आप 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल पहले जैकोब की एज क्या है, देखिए 5 साल पहले जो जैकोब है इसका एज हो जाएगा x - 5, और इसके सन का एज हो जाएगा y - 5। ये समझ में आया कि 5 साल पहले आएंगे तो जैकोब x - 5 और उसका सन y - 5। अब कह रहा है कि जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है कि 5 साल पहले जो जैकोब का एज था वो कितना था भाई, 7 टाइम्स था उसके सन का। तो जैकोब हो गया x - 5, 7 टाइम्स y - 5, तो x - 5 इक्वल्स 7y - 35, ठीक है। तो हम 5 को इधर भेज देते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7y - 35 + 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7y - 30। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर देना है और एक्स वाई निकाल देना है। तो ध्यान से देखिए, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो यहाँ x की वैल्यू जो 3y + 10 आया है यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे यही कर देते हैं, इस x की वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो ये 3y + 10 हो गया, 3y + 10 = 7y - 30। हम करते क्या है कि 3y को उधर और 30 को उधर, 30 इधर आएगा तो प्लस हो गया 40 हो गया, और 3y उधर गया तो 7 में से 3 गया 4y, तो यहाँ से y कितना आ गया 10। y 10 का मतलब क्या हुआ कि जो लड़का है वो 10 साल का है। भाई y 10 का मतलब ये जो लड़का है ये 10 साल का है। ठीक है, अब लड़का 10 साल का आ गया तो देख लेते हैं कि उसके पिता जैकोब कितने साल के थे, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो x = क्या आ जाएगा 3 × 10 + 10, तो x = 30 + 10, तो x आ जाएगा 40। मतलब जो जैकोब थे वो 40 साल के थे, मतलब जो पिताजी हैं जो जैकोब हैं ये 40 साल के हैं। कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40 और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो देखिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। तो 3.2 हमारा यहाँ पूरे अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 6 सवाल थे। एक बार हम आपको क्विक रिवीजन कराएं तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 जो डिफरेंस वाला था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए जो सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए जो बैक बॉल वाली क्वेश्चन थी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है जो फिक्स चार्ज वाला सवाल है। ठीक है, उसके बाद इसी का पार्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रैक्शन वाला हम लोग किए हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन का ही हम लोग पार्ट था। फिर ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए हैं जैकोब और उनके बच्चे का। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 एकदम अच्छे से खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले 3.3 स्टार्ट करेंगे और उसके सबसे पहले एग्जांपल कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सॉल्व करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।